हेलो दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब फास्ट ट्रैक रिवीजनल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे तुगलक वंश का। तुगलक वंश 1320 से 1440 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जो 1320 से 1325 ईस्वी तक लगभग 5 साल तक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। ग्यासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों का वध करने वाला। ग्यासुद्दीन तुगलक को भारत में नहरों का निर्माता भी कहते हैं। वर्तमान में नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। इसने तुगलकाबाद नाम का एक नगर बसाया भाई, और इस तुगलकाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली के स्थान पर तुगलकाबाद को राजधानी बनाने वाला शासक ग्यासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद के पास में एक छोटा नगर था, उसका नाम था अफगानपुर। उस अफगानपुर में इसके बेटे जूना खान ने अहमद अगाज खान को कहकर लकड़ी का महल बनवाया। तो इस लकड़ी के महल में जब ग्यासुद्दीन तुगलक प्रवेश कर रहा था, उस समय यह लकड़ी का महल टूट जाता है या गिर जाता है। तो उस लकड़ी के महल के नीचे गिरने के कारण ग्यासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ग्यासुद्दीन तुगलक को भारत में संगीत का घोर विरोधी कहते हैं। तुगलक वंश में आगे ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में राजा बनता है इसका बेटा जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बना। मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक उपनाम हैं। इसे असफलताओं का बादशाह कहते हैं। एडवर्ड टॉम्स के अनुसार इसे धनवानों का राजकुमार कहते हैं। इसका वास्तविक नाम जूना खान था और इसका उलुग खान मूल नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है भाई। किसके अनुसार? राजमुंदरी अभिलेख के अनुसार। यह सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान और सबसे योग्य सुल्तान माना जाता है। इसे पागल सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान और सौकनशील सुल्तान भी कहते हैं। इसीलिए इसमें दोनों गुण और अवगुण दोनों पाए जाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को भारत में दिल्ली सल्तनत में बुद्धिमान शासक और मूर्ख शासक दोनों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसने एक नवीन कृषि पद्धति प्रारंभ की या नवीन कृषि विभाग शुरू किया, जिसे दीवान ए कोही के नाम से जाना गया। इसने किसानों को एक सस्ती ऋण व्यवस्था प्रारंभ की, जिसे सोनदह कहा गया। इसने अपनी राजधानी बदल ली। इसने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया 1327 ईस्वी में। इस दौलताबाद को आगे चलकर देवगिरी कहा गया, और इस देवगिरी को दोस्तों कुतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। इसने तांबे धातु की एक सांकेतिक मुद्रा जारी की, जो दिल्ली के खजाने को खाली करने का सबक बनी। इसी के समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुए 34 विद्रोह। इनमें से 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिणी भारत से हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में, और इसने एक ग्रंथ लिखा था इब्न बतूता ने रहला के नाम से। ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने होली दिवाली जैसे भारतीय पर्वों में हिस्सेदारी ली या भागीदारी दी। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक बनता है। 1351 से 1388 ईस्वी तक ये शासन करता है, यानी 1351 में तो राजगद्दी पर बैठता है और 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को। इसने ओडिशा के जाजनवार के शासक भानुदेव तृतीय को 1360 ईस्वी में पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर नष्ट कर दिया 1361 ईस्वी में, और इसके समय मुख्य रूप से कुछ कर लिए जाते थे, जैसे लगान के रूप में खराज कर, युद्ध से लूटे गए माल के रूप में खुम्मस कर, गैर मुसलमानों से जजिया कर, मुसलमानों की आय का 40% जकात कर के रूप में, और एक सिंचाई कर लेता था सर्ब के नाम से, और ये सिंचाई कर कुल उपज का 1/10 होता था। इसके शासनकाल में 3 सिक्के चलाए गए। एक तो अधा, जो जीतल का 50% होता था। जीतल एक तांबे का सिक्का होता था। भिक, जो जीतल का 25% होता था। सांसगानी, ये 6 जीतल के बराबर होता था, और ये सांसगानी नामक नवीन सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।